अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा उस्मान और आप देख रहे हैं शहरी पॉइंट डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, ज़िले किमाड़ी जैक्सन की हुदूद अगर हम बात करें बुनियादी मसाइल की, तो ये एक ऐसा पसमानदा इलाका है जहाँ पर आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, पानी के शॉर्टेज के हवाले से कोई भी मकीन ऐसा नहीं है जो महीने के 10-15 हज़ार रुपये पानी पर ख़र्च ना करता हो, क्योंकि पानी है ही नहीं, पानी मिल भी नहीं रहा और मजबूर हैं कि वो बाहर से पानी ख़रीद सके कि वाटर माफिया के ज़ेर असर ये लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बात करें गैस की, तो गैस नापेद हो चुकी है। आपको कोई भरोसा नहीं कि दोपहर का खाना बनाते वक्त या रात का खाना बनाते वक्त या सुबह नाश्ता बनाते वक्त गैस मैसर होगी या नहीं। अवामी हलकों में ये एक तासुर बढ़ने लगा है कि एक नया माफिया एलपीजी की सूरत में उभरने लगा है। ये उनकी ही ख्वाहिश पर आवाम पर गैस बंद कर दी जाती है ताकि उनका कारोबार ज़्यादा चले। बहरहाल ये तो एक अवामी परसेप्शन है, एक अवामी सोच इस वक्त जो माशरे में पैदा हो रही है। तीसरा अगर हम बात करें लोड शेडिंग की इंतहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 12 से लेकर 14 और किसी इलाके में 16 घंटे की लोड शेडिंग भी हो जाती है। तो मसाइल के अंबार हैं, जबकि इस इलाके में जय्यद और काफ़ी पुराने और काफ़ी आला पाए के सियासतदान मौजूद हैं इसी एरिए में। बात अगर हम करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन का निज़ाम कुछ इस तरह है कि इलाके में मौजूद लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में भी वो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस भर रहे। वजह सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल्स हैं उनमें तालीम का मेयार बेहतर नहीं है। तो तालीम की अगर हम बात करें, तालीम का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है और प्राइवेट क्लिनिक्स की भरमार है। वजह सरकारी सतह पर जो डिस्पेंसरियां हैं वो फ़ाल सही तरीके से है नहीं, वहाँ पर कोई सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता। तो अगर हम बात करें सेहत की, तो सेहत का निज़ाम भी इस एक एरिए में PSC 113 में दरम बरम है। हमारे साथ मौजूद हैं किमाड़ी के एक सियासी वर्कर इब्रार यूसुफजई। काफ़ी अरसे से किमाड़ी के सियासत में एक्टिव रोल रहा है। तकरीबन जो जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं इनके साथ बखूबी वेल कनेक्टेड है, ताल्लुकात है, जानते हैं इनको। इनसे मौजूदा जो सूरत हाल है हमारे आवाम की, हमारे इलाके की, इस पर बात करेंगे। अब इब्रार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इब्रार भाई, मेरा आपसे पहला सवाल, इस इलाके में जय्यद किस्म के पॉलिटिकल फिगर्स मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा से ही दावा किया है कि हम आवाम के मसाइल हल करेंगे और इन्हीं दावों पर, इन्हीं वादों पर आवाम से वोट हासिल करके एक नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा ऐवानों के मज़े लूट चुके हैं, लेकिन अवामी मसाइल ताहाल बरकरार है। तो आपको क्या लगता है, ये आवाम बेवकूफ़ है जो इनको बार बार वोट दे रही है, या ये मसाइल जो है इतने गंभीर हैं कि ये बिल्कुल हल होने के काबिल ही नहीं है, ये मसाइल जूं के तू रहेंगे? ये क्या वजह है कि आवाम अभी तक बुनियादी सहूलियात जिसमें पानी, गैस, मेडिकल, एजुकेशन, इन सहूलियात से महरूम ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल शहरी पॉइंट का कि आपने जो है ना मेरे पास आए और इन मसाइल पर मुझसे बात करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। बात ऐसी है कि दावे करना तो देखें सियासी लोगों का काम है, वो दावे तो करेंगे, उन्हीं दावों पर तो यकीनन उन्होंने अपनी कैंपेन चलानी होती है और बाज़ औक़ात कुछ लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से जो है ना वादे कर लेते हैं, तो यकीनन उसमें से फिर कभी कुछ पूरे हो जाते हैं और कभी नहीं होते हैं। इंसान की कोशिशें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मसाइल जो है ना ये कोई ऐसे मसाइल है जो हल ना हो। ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अल्लाह की ज़ात से नाउमीदी वाली बात हो जाएगी। हाँ, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करेगा। यकीनन जब बहुत ज़्यादा दौर बुरा हो जाता है या इंसान बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पिछली कौमों को भी अगर हम देखेंगे, इंसान जब बिल्कुल तबाही के नेश पे आ जाता है ना, वहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। तो मैं तो अल्लाह ताला की ज़ात से पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे वक्त के साथ।
इस पर कोशिशें करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, हमने आपने हम सब ने मिलकर जो है ना इसमें के लिए कोशिशें करनी पड़ेगी, और अल्लाह की ज़ात से हम बिल्कुल नाउम्मीद नहीं है, बेहतर हो जाए। इब्रार भाई, ये जो मसाइल जिससे किमाड़ी की आवाम मुतासर है, देखिए इस एरिया में मैंने जैसे ज़िक्र किया जहीद किस्म के पॉलिटिकल फिगर्स इस इलाके में मौजूद हैं, जिसमें अगर हम कहें सेर फहरिस्त कादर पटेल साहब हैं, हुमायूं खान है, इस तरीके से और भी कई लोग हैं इस पूरे ज़िले की मड़ी की अगर हम बात करें। लेकिन इनके मुंतखब होने के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए, आवाम अभी तक परेशान है, आवाम अभी तक सफ़र कर रही है। तो क्या वजह, क्या ये शख्सियत जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया ये अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या इनके बस का रोग नहीं है कि ये मसाइल ख़त्म कर सके? आखिर क्या वजह है? मुंतखब तो ये हो चुके थे, ऐवानों के दरवाज़े इनके लिए ओपन थे, ऐवानों के मज़े भी ये लूट चुके थे, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। तो क्या आपको क्या लगता है, ये दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रहे थे, या इनके हाथ में नहीं था ये मसाइल के हाथ? आपके सवाल जो है ना मल्टीपल हो गए, इसीलिए मुझे जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखें, बात ऐसी है ना कि सबसे पहले जो आपने बात की कि भाई जैसा जय्यत से आपकी मैं मुराद तो समझा नहीं बहरहाल, लेकिन पुराने सियासतदान जिसे कह लें या बहुत ज़्यादा जिन्होंने टाइम गुजार लिया यहाँ पर। देखें, हमें सबसे पहले तो ये है कि किमाड़ी में एक तो बदलाव बहुत जल्दी आता है, बहुत तेज़ी से, यानी कि एक दफ़ा में एक ने एक को वोट दिया, फिर सेकंड टाइम दूसरे को वोट दिया, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया तो भी हमने उसको वोट दिया, या नहीं दिया नुमाइंदा तब्दील कर लेते हैं। देखें, पिछला जो ये जो बात कर लेते हैं 18 से 23 तक की जो दौर ये गुजरा है, इसमें मैंने हमारे कादर पटेल थे और MP शाहनवाज जैदून साहब थे। जो हमारे MP थे बेसिकली वो फेडरल वफाक में उनकी हुकूमत थी, और सूबे में जो है ना हमारे जो MNA थे उनकी हुकूमत थी। ये जो 5 साल गुजरे ना तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी ज़्यादा थी, पूरे मुल्क में थी। जब मुल्क में हालात बेहतर ना हो तो फिर किसी इदारों से भी कोई गिले नहीं किए जा सकते, यानी वफाक और सूबों के दरमियान थोड़ा गैप बहुत ज़्यादा था। जैसे NFC अवार्ड के अंदर सूबों के लिए रकमें मुख्तस की गई हैं कि इतने इतने सूबों को ये रकम दी जाएगी, तो उसके अंदर जो है ना उमूमन CM के गिले रहते थे कि हमें वफाक से पानी कम मिल रहा है, हमें वफाक से फ़ंड कम मिल रहे हैं, वफाक कहता था नहीं हम दे रहे हैं, समझे ना। अब उसके आदाद व शुमार किसी के पास भी नहीं है, ना किसी इदारे के पास है, ना ही हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का कोई ऐसा इदारा मौजूद है कि जो अब देखें उमूमन जो है ना, मैं एक दोस्त से पूछ रहा था, मुख्तलिफ जो है ना इन्वेस्टिगेशनों में वो रहा है, मुझसे पूछ रहा था कि यार ये जो मतलब रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे पिछली हुकूमत अब तो बहुत रेफरेंस बन रहे थे लोगों के ऊपर, तो पानी के लिए रेफरेंस बन जाता था कि भाई फ़लाँ प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना फ़लाँ शख्स ने चोरी की है, मिसाल के तौर पे। अब NAB के प्रोसिक्यूटर आते थे, अब जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर चोरी हुई होगी ना तो वो आपको कंस्ट्रक्शन में कोई इंजीनियर ही बता सकेगा कि भाई इसके अंदर चोरी हुई। अब उन प्रोसिक्यूटरों को बेचारों को उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं होता था, वो पता नहीं उनकी अजीब इन्वेस्टिगेशन होती थी। बहरहाल वो इन्वेस्टिगेशन में कोई जड़ तक नहीं पहुंची, किसी का भी कोई जो है ना जितने रेफरेंस बने किसी एक में भी जो है ना कोई शवाहिद वो इकट्ठे नहीं कर सके, उनकी फील्ड ही नहीं थी। सबसे पहले तो देखो हमने अकाउंटेबिलिटी के लिए और किसी भी किस्म के एहतसाब के लिए ऐसे लोग मुंतखब करने होंगे कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में चोरी हो तो उसको इंजीनियर जो है ना देखे, NAB का प्रोसिक्यूटर उसकी जांच पड़ताल ना करे। आप बात करें अकाउंटेबिलिटी की, अगर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मजबूत होगा हमारे यहाँ तो ये मसाइल हल हो सकेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें जब तक घर के अंदर बाप का साया ना हो ना और सख्ती ना हो तो बच्चा भी जो है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो यकीनन तमाम इदारों के ऊपर इस तरह की वो होनी चाहिए। आपके सवाल मल्टीपल थे, मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो आपने अभी बात की कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अगर मजबूत हो तो हमारे ये मसाइल इतने शायद ना होते। हाँ, और सूबे तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि करप्शन हुई है, करप्शन के नज़र। पहला जवाब तो आपने मेरा पूरा देखे सुना नहीं ना। पहला जवाब तो मेरा ये था कि सूबों और वफाक के दरमियान गैप था। गैप ये था कि NFC अवार्ड के अंदर जो सूबों के लिए रकमें मुख्तस की गई थी कि सिंध को इतना, पंजाब को इतना, KPK को इतना, बलूचिस्तान को इतना दिया जाएगा, तो सूबों की तो ये शिकायतें रही हैं डेफस से कि भाई हमें पूरी तरह से पानी नहीं मिल रहा, हमें पूरी तरह से बिजली नहीं दी जा रही वफाक की तरह, हमें पूरी तरह से जो है ना फंड्स नहीं दी जा रहे कि हम काम करें। फिर आपको मैं सेकेंडली बात बताऊँ ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मैं 50 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो वो जो है ना इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न में इस्लामाबाद में जाते हैं, फाइलें वहाँ जाके रुल जाती थी। इसीलिए भी बहुत सारे मुंतखब नुमाइंदे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर तवज्जो देते थे, बड़ों पर नहीं देते थे। अब बड़े प्रोजेक्ट से मुराद कोई बड़े स्कूल नहीं बन पाए, कोई बड़े अस्पताल नहीं बन पाए, कोई बड़ी चीज़ें इसी वजह से नहीं हो पाई कि सूबों और वफाक के दरमियान अगर ये गैप इसी तरह रहेगा तो इस जंग के अंदर मज़ीद भी ये नुकसान होंगे। हम कहते हैं कि ये गैप ख़त्म होना चाहिए। आवाम को चाहिए कि ये जो हमने एक मोनोपोली बना दिया ना, ये भी नहीं होनी चाहिए। देखिए
अच्छा इमरान भाई, ये जो हमारे मसाइल हैं, देखिए अगर हम सीवरेज की बात करें, अगर हम पानी की बात करें, देखिए पानी को प्रोवाइड करना, पानी इलाकों तक पहुंचाना, आवाम तक पहुंचाना, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मैटर है। अगर किसी इलाके में पानी की फराहमी, साफ़ पानी की फराहमी तातुल का शिकार है, तो उन इलाकों के लोग अगर इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर निकले और वाटर बोर्ड के किसी डायरेक्टर के सामने बैठ जाएँ कि भाई हमारे एरिया में पानी की फराहमी नहीं हो रही, क्या वजह है, तो आप नहीं समझते कि ये अगर उनसे पूछना अगर आवाम ने शुरू कर दिया, इदारों में बैठे डायरेक्टर हजरात और डिप्टी डायरेक्टर हजरात से अगर अपने मसाइल के हवाले से पूछना शुरू कर दे, तो क्या हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते? क्योंकि एक ये रुझान पाया जा रहा है कि हमें जिस तरह भी जो भी मसला हो, तो हम या तो MNA के पीछे दौड़ते हैं या MPA के पीछे दौड़ते हैं कि भाई हमारे मसाइल हल करो, जबकि हमारे इन्हीं मसाइल के हल के लिए इदारे मौजूद है। क्या वजह है कि आवाम MPs MNAs के पास जा रही है, इदारों के पास नहीं जा रही? देखिए हो सकता है कि अगर किसी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अगर मसले पर अगर हम बात करें कि एक इलाके में अगर पानी की फराहमी तातुल का शिकार है, उस इलाके के लोग अगर वाटर बोर्ड के उसी एरिए के टाउन के वाटर बोर्ड के जो डायरेक्टर है उसके खिलाफ कोर्ट पिटीशन कर ले कि भाई आप सीट पे बैठे हुए हैं, हमारे टैक्स की तनख्वाहों से पैसों से आपको तनख्वाही दी जा रही है और हमें पानी नहीं मिल रहा है जिसके लिए ही आपको बिठाया गया है, तो आप इस सीट के अहल नहीं, आप चले जाएं और कोई दूसरा अहल ऑफिसर अगर आ जाए ताकि हमारे मसले हल हो जाए। तो अगर उनके ख़िलाफ़ निकलने का अवामी रुझान पैदा हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि हमारे मसाइल किसी हद तक हल हो सकेंगे? देखिए, आपका जो सवाल है वो यकीनन ये है कि लोगों को जो है ना खुद चले जाना चाहिए और फिर इदारों के साथ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पानी इदारे के उस अफसर ने बंद किया हुआ है आपके ऊपर? ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। देखें, कोई भी ऑफिसर क्यों किसी के मतलब करप्शन, पैसा, क्योंकि एक नॉर्मल ऑफिसर की जब आप बैकग्राउंड टटोलेंगे ना, तो एक शाहाना तर्ज की ज़िंदगी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो वजह है करप्शन। और रिसेंटली कुछ वीडियोस भी वायरल हुए जिन्हें देखकर आवाम चौंक गई है। और अभी रिसेंटली ही मैंने ज़्यादा तवज्जो तो दी नहीं क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें आम हो गई है, लेकिन एक इंजीनियर साहब की एक बंगले की एक वीडियो वायरल हुई है अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले। अच्छा, ये जो वीडियोस चल रही हैं ना, ये तो सारी फेक हैं। क्योंकि फेक इसीलिए है कि वो एक ही टेबल बताया जा रहा है जिसके अंदर, तो मैं तो शुरू दिन से वो देख के कहता हूँ कि सबके घरों में क्या एक ही टेबल था और ये इसी तरह का पैसा था। ऐसी बात नहीं है, वो तो खैर फेक, पैसों की नहीं, शाहाना तर्ज ज़िंदगी। बहरहाल जो भी हो, ये इदारों का मैंने पूछा आपसे। इदारों की जहाँ तक बात है ना, देखें किसी भी चीज़ की शॉर्टफॉल क्यों होता है पता है आपको? सप्लाई और डिमांड अगर बराबर होगी तो शॉर्टफॉल नहीं होगा, लेकिन अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो यहीं से शॉर्टफॉल शुरू होता है हर चीज़ के अंदर। पानी, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आदाद शुमार के मुताबिक 2 करोड़ 80 लाख बता रहे हैं, लेकिन ग़ालिबन इससे भी ज़्यादा है। कुछ ऐसे लोग अनरजिस्टर्ड जो रह रहे हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते हैं। जैसा बहुत सारी बस्तियाँ ऐसी है कि जहाँ पर जो है ना लोगों के पास NIC कार्ड ही नहीं हो रहे, जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं होती। बहरहाल, लेकिन कराची के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी, यानी कि ये जो है ना इंसानों का एक जंगल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, एक जो है ना आबादी बहुत ज़्यादा है और इसकी जो सप्लाई है और इसकी सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है ना कैफोर मंसूबे के ऊपर काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है और पूरी उम्मीद है हम कि इसी से हमें पानी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला जब ये और उसके अलावा हब डैम से एक जो है ना लाइन लाई जा रही है। तो जो एक लाइन आएगी हमारी दाबेजी पंपिंग स्टेशन से, दाबेजी से जो आ रही है वो शहर की मुख्तलिफ उसको जो ना पूरा करेगी और ये जो हब से लाइन आ रही है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो कमी है उसको इंशाल्लाह पूरा करेगी। तो इससे तो मैं तो पूरी उम्मीद हूँ इन 2 बड़े प्रोजेक्ट से। अभी अल्लाह करे कि इन प्रोजेक्ट के अंदर कोई ताख़ीर ना आए, कोई तातुल ना आए, ये अपने वक्त मुकर्रर पर पूरे हो जाएँ। ये तो 2 प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला कराची की जो पानी के मसाइल है कम से कम ये तो पानी आ रहा है कि भाई इस तरीके से हल होंगे। एक तो नज़र ही नहीं आ रहा है, जैसा आपने कहा कि कभी ये मसाइल इतने गंभीर है कि हल हो भी जाएंगे या नहीं, तो हल होने के लिए मैं कहता हूँ कि ये K4 से और हब डैम से जो लाइन आ रही है उससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बलूचिस्तान में इतनी बारिशें हो रही है। K4 का मंसूबा नहीं, K4 का मंसूबा पूरे कराची के अवाम को पता है कि किस तरीके से किस तरह से तातुल का शिकार होता आ रहा है।
देखिए बात करें मसाइल की, तो सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ गैस भी है, पानी के साथ लोड शेडिंग भी है, अचानक बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, मतलब आवाम को हर तरह के मसाइल के दलदल में धकेला रखा गया है, दंसा हुआ रखा गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये पानी के जो प्रोजेक्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये भी K4 की तरह तातुल का शिकार हो, और हकीकत ये हो कि आवाम को कभी ये सहूलियत मैसर ही ना हो? क्योंकि आवाम जब एक दफ़ा सहूलत का मज़ा चख लेगी तो वो मज़ीद सहूलत की डिमांड करेगी, मज़ीद फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की डिमांड करेंगे ये लोग। तो आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें किसी तरीके से एक मुनज़्ज़म साजिश की बू है? देखें, सबसे पहले तो हमें जो है ना इस मुल्क के अंदर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, सियासी इस्तेकाम आ जाए। अगरचे ऐसा नहीं होता ना, और इसी तरह हम तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे हैं। अभी मौजूदा हालत क्या है पता है? इससे पहले जब भी इलेक्शन हुए, मैं तो बड़ी छोटी सी उम्र में कह लें कि हम जो है ना सियासी सिस्टम से वाबस्ता हैं, लेकिन जब एक दौर ख़त्म होता था और दूसरे दौर की इलेक्शन की तरफ हम जाते थे, तो एक चीज़ वाज़े होती थी कि यार ये पार्टी की पोजीशन अच्छी है या स्ट्रॉन्ग है, या ये पार्टी उसके साथ सेकंड नंबर पर टक्कर में रही। फ़िलहाल कंडीशन ऐसी हो गई है, पिछले इन 5 सालों में सियासी लोगों को इतना बदनाम कर दिए गए, इतने हालात को बुरा कर दिया कि क्योंकि हम सब एक ही मतलब तबके के लोग हैं, इतना बदनाम कर दिया गया है, इतने हालात को बिगाड़ दिया गया है सिस्टम को, कि यकीनन अब इसको सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन आप कहोगे कि ये तो हमेशा सियासी लोगों का यही जवाब रहता है कि सिस्टम को पीछे से इतना बिगाड़, लेकिन आप यकीन जानें कि ये जो 5 साल पीछे के गुजरे हैं, ऐसे कभी नहीं हुए, ऐसे हालात कभी नहीं हैं। ये बहुत ही बुरे हालात गुजरे हम पिछले 5 सालों में। यानी मतलब इस इलाके की अगर हम बात करें तो कादर पटेल साहब और शाहनवाज जदून साहब डिलीवर करने में नाकाम रहे। यकीनन जो है ना, शाहनवाज साहब की जहाँ तक मैं बात करूँगा तो उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वफाक में उनकी हुकूमत थी। हुमायूं खान अगर चाहते तो कुछ कर सकते थे अपने आवाम के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले जब हुमायूं खान थे तो उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ किया था। जैक्सन के अंदर आपने देखा होगा कुछ रोड्स बने थे, यहाँ पर जो है ना नवाज शरीफ स्टेडियम बना था, कुछ पार्क्स बनाए थे। बिल्कुल कोई शक नहीं उसमें। उसमें किवाड़ी की आवाम, स्पेशली हमारी ख़वातीन जो है ना, माएँ बहनें, वो बहुत मुस्तफ़ीद हो रही है। नादरा का दफ्तर, वॉकिंग ट्रैक, XYZ कुछ ना कुछ किया था उसने, ठीक है ना। उस वक्त हमारे MNA जो था वो सलमान मुजाहिद, वो उसको तो देखा ही नहीं किसी ने ना। लेकिन कादर पटेल, इस दौर में अगर बात करेंगे तो इस दौर में कादर पटेल ने यकीनन कुछ ना कुछ काम किए हैं। हम ये नहीं कहते कि बहुत काम किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़े बहुत काम सबसे बड़ा जो काम है वो मसान रोड से लेकर KBT ग्राउंड तक ये रोड बनाना, लेकिन वो भी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुआ था ना। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ से आता है? ये तो इस गवर्नमेंट की स्कीमें होती है, मैनेज इस पर काम करते हैं ना। ये तो कोई ऐसे तो नहीं है ना कि उसने कहीं जो है ना खुदा न खास्ता कहीं चंदा मंदा करके तो नहीं बनाया ना, गवर्नमेंट की स्कीम से ही बनाया ना। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, यकीनन बहुत सारे और भी अच्छे काम कर सकते थे, लेकिन और करने चाहिए भी थे, जो नहीं किए गए हैं। तो मैं तो उससे अच्छा तो नहीं कहूँगा, करने चाहिए थे। सही। अच्छा, मैंने आपसे अभी एक सवाल पूछा कि आवाम का रुझान गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं, सियासी नुमाइंदे होते हैं, उनसे पूछने का है, जबकि यही आवाम अगर अपना रुख तब्दील करके इदारों की तरफ मोड़ ले और इन डायरेक्टर हजरात, डिप्टी डायरेक्टर हजरात का गिरबान पकड़ने लगे कि हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें मिलती है, तो आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर, आप हमारे मसाइल हल क्यों नहीं कर रहे? तो आपको क्या लगता है, मसाइल किस हद तक कम नहीं होंगे? देखिए ये जो हम बातें करते हैं ना कि इसकी गिरबान में हाथ डालना, उसकी गिरबान में हाथ डालना, अगर आवाम के हाथ डायरेक्टली लोगों के गिरबानों तक जाना शुरू हो गए ना, तो फिर इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं होंगे। हमें जो है ना ये जो तरक्की, तो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल आपको नज़र आ रहा है कि वो काबिल कबूल है? सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं कब कह रहा हूँ कि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में बहुत बुरे हालात हैं। ऐसे हालात कभी नहीं रहे हैं, ये इसके मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल जो दौर गुजरा है ये इंतहाई बदतरीन गुजरा है। ऐसा दौर कभी भी नहीं गुजरा है जो पिछला 5 साल गुजरा है। ये बदतरीन दौर था तारीख़ का। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखो कि नीचे जो हमारे पास MP थे उसकी सूबे में हुकूमत नहीं थी, और जो हमारे MNA थे उसकी वफाक में हुकूमत नहीं थी। अब कादर पटेल साहब की जहाँ तक बात करें, 3 साल तो कौमी असम्बली में जंग लड़ते रहे, फिर बाद में जो है ना आखिरी 13-14 महीने फिर वो वज़ीर सेहत रहे। वो आखिर में तो सेहत के हवाले से यकीनन उनको जो है ना 13-14 महीने का मुख्तसर हल्का था टाइम था,
वो सेहत के हवाले से भी कोई डिलीवर नहीं कर सके। जो और हॉस्पिटल्स वगैरह थे उनकी कारकर्दगी जो भी होगी वटेवर वो दीगर जगहों पे होगी, लेकिन केमाड़ी में तो हम इसीलिए वो नहीं कह सकते कि हमारे पास तो कोई ऐसा हॉस्पिटल है नहीं। यहाँ एक जो है ना NICVD के कंटेनर है जो कि वो थोड़ा सा अच्छा इकदाम है उनका कि जो उन्होंने जैक्सन थाने के बाद। अच्छा, आपको क्या लगता है इब्रार साहब, आपकी गहरी नज़र है, आप काफ़ी एक्टिव है, ये जो मसाइल है इन मसाइल का हल क्या है? सिर्फ इतना बता दें क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको वाइंड अप कर लिया जाए। देखिए, मसाइल का हल जो है ना, मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि मसाइल का लिए कि आवाम जो है ना अपना थोड़ा सा जो है ना देख कर वो करे। अभी जो है ये पिछला भी इलेक्शन गुजरा है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट का तो बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, जज्बातियत के तो आपके कहने का मतलब किसी हद तक ये भी है कि अभी तक जो वोट का इस्तेमाल हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, किसी भी इलेक्शन में नहीं हुआ है। अब तक के किसी भी इलेक्शन में वोट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ है, और ना उम्मीद हम बिल्कुल भी नहीं है। हम नौजवानों से कहते हैं कि आप भी हिम्मत करें, सड़कों पर आएँ। यकीनन ये थोड़ी कोई यही लोग होंगे, हम भी तो आगे आएंगे। अभी चल के हमारे अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, हमें भी और नौजवानों को अल्लाह ज़िंदगी दे, लेकिन नौजवानों को थोड़ा सा ये जो अदम बर्दाश्त की जो एक सिचुएशन बन गई है ना, इससे हटना पड़ेगा। ये जो बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही, जो माशरे की सूरत हाल, स्पेशली केमाड़ी के आवाम की अगर हम बात करें, सूरत हाल की वजह से ही तो इस किस्म के बदलाव जो है ना इंसानी रवैयों में आती है। तो ये मसाइल अगर ना हो तो इस तरह के मसाइल, इस तरह के बदलाव इंसानी रवैयों में ना आती। मैं मसाइल का पूछ रहा हूँ कि मसाइल का हल कब तक और कैसे मुमकिन होगा? मसाइल का हल देखें ऐसे ही मुमकिन होगा कि जो है ना हम हर मसले को जो है ना फॉलो करें। हम खुद जो है ना चल कर जो है ना अब जाना। देखें, आप जहाँ तक हम बात करें कि ना, आप कह रहे हैं कि ना डायरेक्टली हम उन दफातर में जाएं, तो मैंने फिर आपको बताया, देखें दफातर में वो लोग जाएं जो वेल ब्रीफ हों। अगर बिला वजह बेस करने के लिए लोगों ने जाना है ना, तो लोग जाते रहे। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक हिस्ट्री होती है। उस मतलब अगर एक कमेटी की सूरत, एक कमेटी बनाकर उस पर पहले डिस्कशन कर अपने मसले को जानकर वेल इन्फॉर्म्ड करके खुद वही लोग अगर जाएं तो फिर हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। और हमें मोहल्लों में भी ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए मसाइल के हल के लिए कि जो वेल ब्रीफ हों, जो नहीं हों, उनकी क्लासेस होनी चाहिए। सबसे पहले तरबियत करनी पड़ेगी, तरबियती नशिस्त करनी पड़ेगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसको समझना पड़ेगा। BOQs के बारे में नौजवानों को समझाना पड़ेगा, तब जाकर वो इदारों से वो कॉपियाँ लेंगे। फिर उनको पता चलेगा कि मेरे मोहल्ले में जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है ये BOQs के मुताबिक है या नहीं है। अगर बिला वजह बेस करने के लिए जाना है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं, वो दफातरों में गए, उनको पता ही नहीं होता हमने इन अफसरान से बात क्या करनी। ये तो से बात करने के लिए एक फंड चाहिए होता है, वो फंड भी होना चाहिए। देखिए, ये तो आप बात कर रहे हैं उनको जो काम जारी होता है ना, उसकी आप बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए, सीवरेज के मसाइल है, पानी के मसाइल है। पानी का मसला कोई ऐसा तो नहीं कि ऑनगोइंग है, लेकिन पानी के मसले के लिए हम जा सकते हैं ना डायरेक्टर के पास, हम पूछ सकते हैं ना। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये नशिस्त रही है, आपने यकीनन सुना होगा। देखिए, हमारे जो मसाइल है ना, हमारा हमेशा से एक वतीरा रहा है कि हम या तो चेयरमैन को पकड़ते या काउंसलर के पास जाते हैं, या हम जाते हैं MPA के पास, या हम MNA के पास, और अपने इस तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार हम उनको ही ठहराते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम अपने मसाइल के ज़िम्मेदार उनको ठहराएं। देखिए, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक इदारा है, इसके अलावा SBCA इदारा है, इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं जो हमारे जो बुनियादी सहूलियात है इन मसाइल को डील करते हैं। अब अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला हो तो आप अपने टाउन के मुतालिका इदारे के जो डायरेक्टर हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके पास जाएं, उनसे कहें कि सर हमारे इलाके में आपके महकमे का ये काम तातुल का शिकार है या इससे हम आवाम को परेशानी है, आप बराए करम ये मसला हल करें। तो एक मोहल्ले की सतह पर कमेटियां अगर बन जाए जो MPAs और MNAs के पास जाने के बजाय इन इदारों में जाए और उनके डायरेक्टर हजरात से बैठकर अगर बात करें कि जनाब हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आप लोगों की तनख्वाहें चलती है, आपका ये पूरा महकमा चलता है और हमारा ही ये मसला, आप बराए करम ये मसला हमारा हल करें, वरना आप इस सीट के अहल नहीं है जिस सीट पर आप बैठे हैं। हम आपके पास आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आपको डिसीट करके किसी काबिल अफसर को उस सीट पर बिठाएंगे ताकि जो हमारे मसाइल हल कर सके। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि अगर लातादाद तजर्बे कर चुके, अगर ये तजर्बा भी हो जाए तो मैं समझता हूँ इमरान साहब के किसी हद तक हमारे जो है ना मसाइल ये हल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन शायद कुछ सीखने को मिला होगा।
मुझे हमज़ा उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।